नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत अछि। एखन हमसब देखब यूजीसी नेट एग्जाम सितंबर 2013 के प्रीवियस पेपर जे री एग्जाम छल जून 2013 के प्रीवियस पेपर हम देख चुकल छी। आ जून 2013 में कोनो कारणसँ परीक्षा कैंसिल भऽ गेल छल। यह परीक्षा पुनः सितंबर 2013 में भेल। तैं 2013 में 3टा परीक्षा भऽ गेल, एकटा जून 2013, एकटा सितंबर आ पुनः दिसंबर में सेहो 2013 में परीक्षा भेल छल। तऽ हमसब जून और दिसंबर वाला प्रीवियस पेपर देख चुकल छी। अखन देखब हमसब सितंबर 2013 के प्रीवियस पेपर जे जून के परीक्षा के बदला में पुनः सितंबर में परीक्षा भेल। आइ अछि मैथिली के लेल प्रश्न पत्र संख्या 2, जाहिमे कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न अछि। हम 50 प्रश्नक प्रत्येक विकल्प के चर्चा करैत अखन देखब। ऐसे पूर्व हमसब 2004 ईस्वी से लऽ के 2012 ईस्वी तक प्रत्येक वर्षक प्रीवियस पेपर देख चुकल छी। ताहिसँ ज्ञात भऽ चुकल हैत जे प्रीवियस पेपर कतेक महत्वपूर्ण अछि। यदि पूरा वर्षक प्रीवियस पेपर के यदि रिपीट कऽ लेब ठीक से प्रत्येक ऑप्शन के संग, तऽ नेट परीक्षा में एकोटा प्रश्न छूटे के संभावना नहीं रहत। अहाँ प्रत्येक प्रश्न के जवाब दऽ सकै छी। तैं प्रत्येक प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न के बार बार रिपीट करी, जाहिसँ की हैत तऽ प्रत्येक तरहक प्रश्न बार बार दिमाग में अबैत रहत। एहिके ऑप्शन के देखैत रहब तऽ सब प्रश्न के स्मरण अबैत रहत आ सब यूनिट के एक संग तैयारी भऽ जायत। जब अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तऽ चैनल के सब्सक्राइब कऽ ली, जाहिसँ नेट के परीक्षा के तैयारी करबाक लेल अध्ययन सामग्री सब भेटैत रहत। आ जतेक अधिक सब्सक्राइबर हैत ततेक अधिक हम ओहि चैनल पर काज करब आ नीकसँ नीक अध्ययन सामग्री सब लऽ के अहाँ सबके लेल आयब। तैं जिनका घर में जतेक मोबाइल हुए सब मोबाइल में आर एस मैथिली चैनल के सब्सक्राइब कर दी, जाहिसँ जतेक अधिक सब्सक्राइबर बढ़त एतेक अधिक हम ओहि चैनल पर काज करब। तो ऐसे अधिक से अधिक अध्ययन सामग्री सब नीक से नीक अध्ययन सामग्री सब लऽ के आयब। तब हम सब आगाँ बढ़ै छी एखन प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 अछि, एकावली परिणयक रचयिता छथि। एकावली परिणय महाकाव्य अछि। एहि महाकाव्यक लेखक भऽ जेताह बद्रीनाथ झा, ऑप्शन बी। आई सितंबर 2013 के प्रीवियस पेपर एखन देख रहल छी हमसब। एहिमे बहुत नव नव प्रश्न सब आयल हेतै। पूरा वीडियो के अवश्य देखी। बहुत क्वेश्चन एहन अछि जे पहिल बेर ओहि प्रश्न में ओहि प्रीवियस ईयर के प्रश्न में आयल अछि। तैं पूरा वीडियो के अवश्य देखी, जाहिसँ कोई प्रश्न छूटै नहीं। अखन अछि प्रश्न संख्या 1 में एकावली परिणयक रचयिता बद्रीनाथ झा। एकावली परिणय महाकाव्य अछि। आई कुल 15 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकावली परिणय महाकाव्य और कुल 15 सर्ग में लिखल गेल अछि। सर्ग सेहो पूछल जाइत अछि कतौ परीक्षा में, तऽ सर्ग के सेहो याद राखी। एकर लेखक भऽ जेताह बद्रीनाथ झा। प्रश्न संख्या 1 के सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2 देखब, उत्तराखंड काव्य लिखने छथि। उत्तराखंड काव्य अछि। एकर लेखक भऽ जेताह सुरेंद्र झा सुमन, ऑप्शन सी। ई उत्तराखंड काव्य कुल 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक भऽ जेताह सुरेंद्र झा सुमन। प्रश्न संख्या 2 के सही आंसर सी। आगे देखब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में अछि, बाजि उठल मुरली के कवि छथि। बाजि उठल मुरली कविता संग्रह अछि। एहि कविता संग्रह के लेखक भऽ जेताह उपेंद्र ठाकुर मोहन, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 3 के सही आंसर ऑप्शन डी, बाजि उठल मुरली के लेखक उपेंद्र ठाकुर मोहन। आगे देखब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में अछि, मरीचिका उपन्यासक लेखिका छथि। मरीचिका उपन्यास अछि। एहि उपन्यासक लेखिका भऽ जेती लिली रे। मरीचिका मैथिली साहित्यक सबसे पैघ उपन्यास अछि। आई कुल 2 भाग में लिखल गेल अछि, भाग 1 और भाग 2 के। तऽ भाग 1 के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि 1982 ईस्वी में लिली रे के। मरीचिका के भाग 1 के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार लिली रे के 1982 ईस्वी में मिल चुकल छनि। कतेको बेर इहो पूछल जाइत अछि जे हुनका भाग 1 के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि या भाग 2 के लेल। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 में अछि चंद्रबिंदुक रचयिता छथि, रचनाकार छथि। चंद्रबिंदुक रचनाकार भऽ जेताह मायानंद मिश्र, ऑप्शन सी। चंद्रबिंदु कथा अछि, एहि कथामे के लेखक भऽ जेताह मायानंद मिश्र। कथामे जे अछि पिताके जे अछि एकटा परिवारमे जेना चंद्रबिंदु कोनो पाँच शब्दके ऊपरमे रहैत अछि जेकर कोनो महत्व एतेक नहि रहैत अछि, तहिना एहिमे मानल गेल अछि जे पिता अपना पुत्र लए कतहु बाहर जाइ छथि, ओहि परिवारके लेल पिता एकटा चंद्रबिंदुके समान रहैत अछि। तऽ सएह पर कथा आधारित अछि। ताहिमे लिखल गेल अछि मायानंद मिश्र द्वारा। चंद्रबिंदु कथाक रचनाकार भऽ जेताह मायानंद मिश्र, ऑप्शन सी। आगाँ देखब हमसभ प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 अछि निबंध पाठक लेखक छथि। ई प्रश्न पहिल बेर एखन तकमे टकरायल अछि, पहिल बेर आयल अछि। निबंध पाठक लेखक छथि शशिबोध मिश्र, शशि, ऑप्शन बी। एखन धरि हम सब जतेक प्रीवियस पेपर देखलहुँ ताहिमे ई प्रश्न पहिल बेर आयल अछि। तैँ महत्वपूर्ण अछि शशिबोध मिश्र, शशि निबंध पाठक लेखक छथि। आगाँ देखब हमसभ प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में अछि समालोचना शास्त्रक रचयिता छथि। समालोचना शास्त्रक रचयिता भऽ जेताह ऑप्शन डी जयधारी सिंह। समालोचना शास्त्र के लेखक भऽ जेताह जयधारी सिंह, ऑप्शन डी। आगाँ देखब हमसभ प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 लोक साहित्य विषयक पोथी लिखने छथि। लोक साहित्य विषयक पोथी लिखने छथि महेंद्र नारायण राम, ऑप्शन ए। महेंद्र नारायण राम मैथिली लोकगाथा, कारिख पजियार, कारिख लोकगाथा, गह्वर, सलहेश लोकगाथा, एहि प्रकारक जे अछि लोक साहित्य से संबंधित बेसी पोथी सब लिखने छथि। ताहिमे पूछि रहल अछि लोक साहित्य विषयक पोथी लिखने छथि महेंद्र नारायण राम, ऑप्शन ए। आगाँ देखब हमसभ प्रश्न संख्या 9। इससे पहले देखू एहिठाम देल अछि S18 और 2013। एहिके मतलब भेल S सितंबर और 18 भऽ जाइत अछि मैथिली कोड, और 13 भऽ गेल 2013 के भऽ गेल प्रश्न। तैँ 2013 में 3टा परीक्षा भेल छल, जून, सितंबर और दिसंबर में। तो आगाँ देखै छी हमसभ प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में अछि मोहन भारद्वाजक पत्र पत्रिका पर पोथी प्रकाशित छनि। मोहन भारद्वाजक पत्र पत्रिका पर पोथी जे छनि मैथिली पत्र पत्रिका के पोथी के नाम अछि। एकर संपादक छथि मोहन भारद्वाज। आ एकर प्रकाशन भेल अछि साहित्य अकादमीसँ। साहित्य अकादमी द्वारा एकटा सेमिनार कयल गेल छल पत्र पत्रिका से संबंधित। आ सेमिनार में जते आर्टिकल छल सबके मिला के एकटा पोथी प्रकाशित कयल गेल छल। एहि पोथी के संपादक छलथि मोहन भारद्वाज। एहि पोथी के नाम अछि मैथिली पत्र पत्रिका, जेकर प्रकाशन भेल छल साहित्य अकादमी से। तो प्रश्न संख्या 9 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 अछि मैथिलीक दैनिक पत्र थिक। मैथिलीक दैनिक पत्र भऽ जायत मिथिला आवाज। 2000 मिथिला आवाज के प्रकाशन जे छल दैनिक रूपे भऽ रहल छल 14 दिसंबर 2012 ईस्वी से, जेकर संपादक रहथि अरविंद ठाकुर। आ पुनः बाद में बंद भऽ गेल। एखन वर्तमान में सेहो प्रकाशित भऽ रहल अछि मिथिला आवाज पाक्षिक पत्रिका के रूप में, जेकर संपादक छथि चंद्रमोहन झा। मिथिला आवाज के एखन पाक्षिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित भऽ रहल अछि। एकर संपादक छथि चंद्रमोहन झा। और 2012 में दिसंबर से दैनिक रूप में प्रकाशित होइ छल, मुदा बाद में बंद भऽ गेल। ताहिमे पूछि रहल अछि मैथिली दैनिक पत्र थिक। दैनिक पत्र के रूप में प्रकाशित भेल छल मिथिला आवाज। पूर्वोत्तर मैथिल, घर बाहर अंतिका केना प्रकाशित होइत अछि, कतऽ से प्रकाशित होइत अछि, और कहिया से प्रकाशन प्रारंभ भेल छल, एकर संपादक के सब छलाह, ताहिके लेल पत्र पत्रिका से संबंधित चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, जाके विशेष देखी। और हम सब देखब एखन सुंदर संयोग थिक। सुंदर संयोग हो जात नाटक, तो ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 के सही आंसर सुंदर संयोग नाटक अछि।
एकर लेखक छथि कविवर जीवन झा। कविवर जीवन झा के आधुनिक मैथिली नाटक के जनक के रूप में मानल जाइ छनि आ सुंदर संयोग हुनका द्वारा लिखल गेल अछि। सुंदर एके नायक अछि और सरला ओहि नाटक के नायिका के नाम अछि। सुंदर संयोग एकटा सामाजिक नाटक अछि, कुल 4 अंक में लिखल गेल अछि। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में अछि यात्रा साहित्य पर पोथी लिखने छथि। यात्रा साहित्य पर पोथी लिखने छथि जगदीश चंद्र झा। ऑप्शन डी। जगदीश चंद्र झा के विदेश यात्रा पर आधारित पोथी अछि सात समुंदर पार। सात समुंदर पार पोथी के नाम अछि जे विदेश यात्रा पर लिखल गेल अछि। तो भऽ जायत यात्रा साहित्य पर पोथी लिखने छथि जगदीश चंद्र झा। प्रश्न संख्या 12 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगा देखब प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में कतेक डारि पर जगह पर फटेक लिख देने फल लिख देने अछि। भऽ जायत कतेक डारि पर लिखने छथि। कतेक डारि पर लिखने छथि मंत्रेश्वर झा। ऑप्शन बी। मंत्रेश्वर झा द्वारा लिखल गेल अछि कतेक डारि पर। एकटा संस्मरण अछि और संस्मरण के लेल पोथी के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 ईस्वी में मिल चुकल छनि। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 ईस्वी में मिल चुकल छनि मंत्रेश्वर झा के कतेक डारि पर पोथी के लेल। कतेक डारि पर पोथी एकटा संस्मरण विधा के अछि, सेहो पूछल जाइत अछि, तऽ याद राखी जे कतेक डारि पर पोथी की अछि संस्मरण। आगा लिखब हमसब प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में अनुभवक अनुवादक छथि। अनुभव अनुवादित पोथी अछि। पोथी के अनुवादकर्ता भऽ जेता देवेंद्र झा। ऑप्शन सी। अनुभव बंगला से मैथिली में अनुवाद कयल गेल अछि। एकर अनुवादक भऽ जेता देवेंद्र झा। तो प्रश्न संख्या 14 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगा अछि ओ जे कहलनि। ओ जे कहलनि लिखने छथि। तो ओ जे कहलनि लिखने छथि हंसराज। ऑप्शन बी। हंसराज के पूरा नाम छनि मंत्रनाथ झा हंसराज आ ओ जे कहलनि सेहो संस्मरण विधा के रचना अछि। तो भऽ जायत ओ जे कहलनि पोथी के लेखक हंसराज। प्रश्न संख्या 15 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगा देखब प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में अछि डाक वचनावली सामग्री थिक। डाक वचनावली जे अछि केहन अध्ययन सामग्री अछि, तऽ भऽ जायत आदिकालीन। कोन कालक अछि तऽ आदिकालीन अछि डाक वचनावली। डाक घाक वचनावली जते अछि से भऽ जाइत अछि अध्ययन आदिकालीन अध्ययन सामग्री। तो ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगा देखब हमसब 17। प्रश्न संख्या 17 में परिजात हरण थिक। परिजात हरण भऽ कीर्तनिया नाटक। ऑप्शन सी। परिजात हरण नाटक के लेखक छथि उमापति और एक कीर्तनिया नाटक अछि। तो प्रश्न संख्या 17 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगा हमसब देखब प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में कृष्ण जन्म में छंदक बाहुल्य अछि। कृष्ण जन्म में छंदक बाहुल्य अछि। ऑप्शन डी चौपाई। एना मानल जाइत अछि जे कृष्ण जन्म मात्र एक छंद में लिखल गेल अछि, सिर्फ चौपाई में। एकर लेखक छथि कृष्ण जन्म महाकाव्यक मनबोध। तो प्रश्न संख्या 18 के सही आंसर ऑप्शन डी चौपाई। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में नारिकेर फल सम्मित काव्य कहल गेल अछि। नारिकेर फल सम्मित काव्य कहल गेल अछि, या किनकर रचना के नारिकल फल के समान कहल गेल अछि। तो भऽ सही आंसर ऑप्शन बी गोविंद दासक। गोविंद दासक रचना के काव्य के जेहन नारियल के फल बाहर से कठोर रहैत अछि और अंदर से एके फेर फोड़ला के उपरांत एक फल निकलैत अछि एते सॉफ्ट आ एते मीठ रहैत अछि, खाय में एते सुंदर लगैत अछि। तहिना गोविंद दासक रचना अछि जे ओहिके पढ़ब तऽ कठिन बुझायत, समझ में नहीं आवत, मुदा ओहिके जे समझ लेब, एके ठीक से पढ़ के एक एकटा शब्द के अलग अलग कऽ के अगर ओहिके समझब नीक से, तऽ जहिना नारिकल फल के स्वाद मीठ होइत अछि तेना हुनक रचना बुझे में नीक लागत।
एहिमे अर्थ एहन मधुरगर होइत अछि तऽ हुनक रचनाके रमानाथ झा नारिकेर फल समित कहने छथि। समालोचक रमानाथ झा छथि या गोविंद दासक रचनाके ई उपमा देने छनि जे हुनक रचना नारिकेर फल समित अछि। सेहो पूछल जाइत अछि जे किनका द्वारा गोविंद दासक रचनाके नारिकेल फल सम्मान कहल गेल अछि। एखन अछि प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर हो जायत गोविंद दास। नारिकेल फल समित काव्य कहल गेल अछि गोविंद दासक रचनाके, और ये उपमा देल गेल अछि रमानाथ झा द्वारा। तो प्रश्न संख्या 19 के देख लेना। आगा देखो प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में अछि मैथिली भाषा शास्त्र लिखने छथि। मैथिली भाषा शास्त्र लिखने छथि ऑप्शन ए धीरेन्द्रनाथ मिश्र। मैथिली भाषा शास्त्र लिखने छथि धीरेन्द्रनाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 20 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगा अछि प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में अछि बटम शब्द थिक। बटम शब्द कतेको बेर पूछल गेल अछि तऽ भऽ जायत ओ विदेशज। बटम शब्द के इंग्लिशो में बटम में लिखल जाइत अछि तैं वो भऽ जायत विदेशज। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होइत अछि आ संस्कृत शब्द के हमसब अपना भाषा अनुसार के रूप परिवर्तित करके लिखै छी तऽ भऽ जाइत अछि तद्भव। और देशज शब्द एहन होइत अछि जे प्रारंभ से ओहि शब्दक प्रयोग कोनो खास विशेष देश में कयल जाइत अछि जेकर उत्पत्ति कोनो सीमा ज्ञात नहीं रहैत अछि, समय ज्ञात नहीं रहैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि देशज शब्द। और विदेश से आयल शब्द सब जेना पुर्तगाली शब्द, इंग्लिश शब्द और उर्दू शब्द ई सब भऽ जाइत अछि विदेशज शब्द। अरबी शब्द ई सब एहि सब शब्द से लेल गेल कोनो भाषा के विशेष के शब्द भऽ जाइत अछि विदेशज। तैं में बटम शब्द अछि, बटम शब्द इंग्लिशो में बटम में लिखल जाइत अछि तऽ भऽ जायत विदेशज। आ शब्दक विभिन्न भेद से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि जँ तत्सम तद्भव देशज विदेशज रूढ़ यौगिक युगरूढ़ एहि सब शब्द के परिचय से संबंधित वीडियो सब आ प्रत्येक के कुछ उदाहरण देल गेल शब्द के माध्यम से ओहि शब्द के जाकर अवश्य देख ली। तो आगे देखा हम सब प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में तालब स उच्चरित होइ छै। तालब स के जे उच्चारण स्थान की अछि ताहिमे तालब स अबिते अछि तऽ ओहिके तात्पर्य जे एहिके उच्चारण हैत कतऽसँ तालु स। तालब स के उच्चारण होइत अछि तालु स। मूर्धन स के उच्चारण होइत अछि मूर्धा स और दंत स के उच्चारण होइत अछि दांत स। एहिमे अछि तालु स उच्चारण होयवला भऽ जायत तालब स ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगा देखब प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में अछि चूड़ा दही में समास अछि। चूड़ा आ दही के बीच में हमसब कतेको बेर देख चुकल छी जे शब्द के बीच में हाइफन रहत और लगभग एक दूसरे के विपरीत शब्द बुझायत तऽ बुझायत द्वंद्व समास। एक दोसर के विपरीत बुझायत आ दू शब्दक बीच में जब हाइफन रहत तऽ भऽ जाइत अछि द्वंद्व समास। और जखने संख्या सूचक शब्द रहैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि द्विगु समास। में पूछ रहा है चूड़ा दही में समास अछि द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 23 के सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखो प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में काव्य से आत्मा ध्वनि कहने छथि। काव्यक परिभाषा अछि काव्य से आत्मा ध्वनि आचार्य आनंदवर्धन द्वारा देल गेल परिभाषा अछि ऑप्शन सी। आचार्य आनंदवर्धन ध्वनिवादक प्रवर्तक छथि आ वो काव्यक आत्मा कहने छथि ध्वनि के। तो इनमें बजात काव्य से आत्मा ध्वनि कहने छथि आचार्य आनंदवर्धन। सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन सी। आगा देखो हम सब प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में प्रसाद होइ छै। प्रसाद जे अछि कोन चीजक भेद अछि तऽ भऽ जायत गुणक भेद ऑप्शन बी। ओजगुण प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण काव्यक 3टा गुण अछि ताहिमे प्रसाद भऽ जायत काव्यक गुण। काव्यक दोष फिर शब्द शक्ति के भेद की सब होइत अछि ताहि पर सेहो चैनल पर वीडियो बनि चुकल अछि शब्दक दोष से संबंधित। जेना दोष होइत अछि
शब्द दोष, अर्थ दोष, छंद दोष, एहि सब संबंधित ई शब्द भऽ जाइत अछि काव्यक दोष। आ शब्द शक्ति अछि अभिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। आ अभिधा लक्षणा व्यंजना के सेहो कुछ उपभेद अछि, तैं ई सब वीडियो के जाके स्पेशल देखी पूरा व्यापक रूपे। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में रस निष्पत्ति होइत अछि। रस निष्पत्ति होइत अछि कोन कारणे? तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास भऽ गेल कोन चीज? काव्यक कारण, यश प्राप्ति, अर्थ लाभ, व्यवहार ज्ञान भऽ जाइत अछि प्रयोजन, फिर ओज प्रसाद और माधुर्य भऽ जाइत अछि काव्यक गुण, विभव, अनुभव, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव ई सब भऽ जाइत अछि। ओहि सबके संयोग से होइत अछि रस के उत्पत्ति आ रस के निष्पत्ति। तो ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर भऽ जायत रस निष्पत्ति होइत अछि विभव, अनुभव, व्यभिचारी भाव और इस सब के संयोग से की होइत अछि? रस के निष्पत्ति होइत अछि। तो प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन डी। रस निष्पत्ति सिद्धांत सबसे संबंधित सेहो रसक भेद आ विभिन्न रसक से संबंधित रस निष्पत्ति के की अंग होइत अछि ताहि पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। तो ई भऽ जेतै रस उत्पत्ति अंग सब। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में अछि खर्चो कयने नहि घटे जिनक दयामय कोष में अलंकार अछि। ई अलंकार से अछि जाहिमे अछि खर्चो कयने नहि घटे जिनक दयामय कोष, माने एहन कोष अछि जे खर्चा केलाक उपरांतो नहि घटैत अछि। तो ई भऽ गेलै विशेषोक्ति। विशेषोक्ति भऽ जाइत अछि जे कोनो चीज के अतिरिक्त बढ़ा चढ़ा के कहल जाइत अछि। जेना एहन कोनो चीज के कोष नहि अछि जेके खर्च करबै तो घटतै नहि, मुदा एहिठाम दयामय कोष अछि जेकि खर्च केलाक उपरांतो दया के खर्च कतबो करब किनको पर तो वो घटैत नहि अछि। तो भऽ गेल विशेषोक्ति अलंकार। खर्चो कयने नहि घटैत जनक दयामय कोष में अलंकार भऽ गेल विशेषोक्ति अलंकार। कतेको बेर पद के रिपीट कयल गेल अछि, कतेको वर्ष में पूछल गेल अछि। तो आगा हमसब देखब प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में अछि विद्यापतिक जन्म भेल छलनि। विद्यापतिक जन्म भेल छलनि 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी विद्यापति के जन्म काल विभिन्न आलोचक सबके माध्यम से लगभग 1350 ईस्वी मानल जाइत अछि। ताहिमे भऽ जायत विद्यापति के जन्म भेल छलनि 14वीं शताब्दी में। 1350 भऽ जाइत अछि 14वीं शताब्दी के अंतर्गत। यह प्रश्न जून 2013 वाला में सेहो हमसब देख चुकल छी। अखन अछि सितंबर 2013 के, इहो में पूछल गेल अछि विद्यापति के जन्म भेल छलनि 14वीं शताब्दी में। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में अछि झुटकी सँ फुटि जाइ छै घैल कहने छथि। झुटकी सँ फुटि जाइ छै घैल, झुटकी से अर्थ होइत अछि जे कोनो घड़ा सँ फुटि जाइत अछि तो एक छोट छोट जे टुकड़ा बनैत अछि ताके झुटकी कहल जाइत अछि, जेकरा झुटका कहल जाइत अछि। झुटकी सँ फुटि जाइ छै घैल तो कहबी अछि चंदा झा द्वारा कहल गेल। झुटकी सँ फुटि जाइ छै घैल कहने छथि चंदा झा, कविश्वर चंदा झा। आगा हमसब देखब प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में अछि जानकी रामायण लिखने छथि। जानकी रामायण किनका द्वारा लिखल गेल अछि? ऑप्शन बी लालदास द्वारा। ई जानकी रामायण खंडकाव्य अछि, एहि कुल 3 कांड में लिखल गेल अछि। पूछि सकैत अछि जे जानकी रामायण कथी में लिखल गेल अछि? कांड में लिखल गेल अछि, और ई 3 कांड में लिखल गेल अछि खंडकाव्य अछि। लिखल लेखक छथि ओहिके लालदास। इहो प्रश्न पहिल बेर आयल अछि, एहिसँ पूर्व कोनो क्वेश्चन में ई प्रश्न नहीं आयल छल। यदि वीडियो नीक लागि रहल अछि तो एक लाइक अवश्य करी। वीडियो के व्यू होइत अछि मुदा लाइक नहीं होइत अछि एहिमे। तो जते लाइक और सब्सक्राइबर बढ़त ओतेक नीक नीक वीडियो लग हम आयब, एतेक जल्दी अधिक ओहि चैनल पर काज करब। तो अहाँ सब पर निर्भर अछि जे कतेक अध्ययन सामग्री लेबऽ चाहै छी। बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री सब अछि, एहि सब लग हम बराबर अबैत रहब। आगा देखब प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में अछि पढ़ि लिख जे नहि बजै छै हाँ निज मातृभाषा मैथिली मन होइ छै डाइस अछि खाली स्थान ओहिठाम सँ तकर
हम कान दुनू ऐंठ ली एकर रिक्त स्थान में होइत। एहिमे रिक्त स्थान पूर्ति करैके अछि तऽ पढ़ि लिख जे नहि बजै छै। हाँ, निज मातृभाषा मैथिली मन होइ चुटकीसँ, ऑप्शन डी में अछि चुटकीसँ तकर हम कान दुनू ऐंठ ली। एहिमे भऽ जायत खाली स्थान में चुटकी। तऽ एहि पद्यांशक लेखक भऽ गेला सीताराम झा। एहिमे देल गेल अछि जे ओ पढ़ि लिख के जे मैथिली नहि बजै छथि हुनकर ओ कहै छै जे मन होइया हुनकर कान चुटकीसँ ऐंठ ली। प्रश्न संख्या 31 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन डी। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में अछि कवि पंडित मुख कहल जाइत अछि। कवि पंडित मुख उपनामसँ जानल जाइ छथि उमापति उपाध्याय। ऑप्शन ए, उमापति उपाध्याय के कवि पंडित मुख उपनामसँ सेहो जानल जाइ छथि। प्रश्न संख्या 32 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगाँ देखब हमसब प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में रमाकर उपनाम थिकनि। रमाकर उपनामसँ जानल जाइ छथि बुद्धिधारी सिंह रमाकर। ऑप्शन डी, बुद्धिधारी सिंह रमाकर उपनामसँ जानल जाइ छथि। फिर भुवनेश्वर सिंह भुवन उपनामसँ जानल जाइ छथि। ताहिमे पूछि रहल प्रश्न संख्या 33 में रमाकर उपनाम छनि बुद्धिधारी सिंह रमाकर। प्रश्न संख्या 33 के सही आंसर ऑप्शन डी। आगाँ देखो प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में किस जीवन पर पुरस्कार भेटल छनि। किस जीवन आत्मकथा अछि शेफालिका वर्मा के। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 34 के सही आंसर ऑप्शन बी। किस जीवन के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार शेफालिका वर्मा के मिल चुकल छनि 2012 ईस्वी में। 2012 ईस्वी में शेफालिका वर्मा के किस जीवन आत्मकथा के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। इसके बाद ऑप्शन ए में नीरजा रेणु। नीरजा रेणु के सेहो ऋतंभरा के लेल जे कथा संग्रह छै ऋतंभरा के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 ईस्वी में मिल चुकल छनि। नीरजा रेणु के सेहो ऋतंभरा कथा संग्रह के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 ईस्वी के मिल चुकल छनि। और ऑप्शन सी में लिली रे। लिली रे के सेहो मरीचिका उपन्यास के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार 1982 ईस्वी में मिल चुकल छनि। और उषा किरण खान के सेहो भामती उपन्यास के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 ईस्वी में मिल चुकल छनि। में पूछ रहल किस जीवन छनि शेफालिका वर्मा के। ऑप्शन बी। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में गिरजा खाली स्थान अछि अंग अहाँ ससिकलहुँ ऊपर चढ़ि में रिक्त स्थान होइत। रिक्त स्थान में होइत। रिक्त स्थान में कहि रहल पूर्ति कैला जे गिरजा के बाद रिक्त स्थान देल गेल अछि ताहिमे कोन चीज भरल जायत। ताहिमे भऽ जायत गिरजा बामहि। ऑप्शन सी, गिरजा बामहि अंग अहाँ ससिकलहुँ ऊपर चढ़ि। ताहिमे भऽ जायत ऑप्शन सी गिरजा बामहि। आ ई पद्यांश जे अछि सुरेंद्र झा सुमन द्वारा लिखल गेल अछि। प्रश्न संख्या 35 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगाँ देखब 36। प्रश्न संख्या 36 में सुमन जी के जन्म वर्ष थिकनि। प्रश्न संख्या 36 में सुमन जी जन्म वर्ष थिकनि ऑप्शन डी 1910 ईस्वी में। सुरेंद्र झा सुमन जी के जन्म वर्ष से संबंधित अछि 10/10/10 मतलब 10 तारीख के 10वां महीना में 1910 ईस्वी में हुनक जन्म भेल छनि। तऽ सेहो पूछल जाइत अछि कतेक बेर हम चर्चो कऽ चुकल छी जे 10/10/10 किनका से संबंधित अछि। तऽ वएह सुरेंद्र झा सुमन से 1910 ईस्वी में हुनक जन्म वर्ष छनि। आ हुनक निधन वर्ष भऽ जायत 2002 ईस्वी में। सुरेंद्र झा सुमन जी के जन्म वर्ष 1910 आ निधन वर्ष 2002। तो प्रश्न संख्या 36 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन डी। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में सरोकारक कथाकार छथि। सरोकार कथा संग्रह अछि। एहि कथा के कथाकार भऽ जेताह प्रदीप बिहारी। ऑप्शन ए, प्रदीप बिहारी के सरोकार कथा संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 ईस्वी में मिल चुकल छनि।
तो पूछ रहा है सरोकारक कथाकार प्रति बिहारी, ऑप्शन ए 37 के सही आंसर। आगा देखो हम सब 38 में अलंकार से संबंधित है। इमें उपमेय में उपमानक संभावना के कहल जाइत अछि। उपमेय में उपमानक संभावना, उपमेय में उपमानक संभावना वाला जखने रहत संभावना व कल्पना तो भऽ जायत उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी। प्रसंख्या 38 के सही से भऽ जायत ऑप्शन बी। उपमेय में उपमानक संभावना या कल्पना रहत तो भऽ जायत उत्प्रेक्षा अलंकार, और तुलना रहत तो भऽ जायत उपमा अलंकार। और अलंकार से सेहो प्रत्येक अलंकार पर अलग अलग उदाहरण सहित वीडियो बनल अछि। प्रत्येक अलंकारक की लक्षण होइत अछि तो एक केना आसानी से पकड़ि सकै छी, तो एक काव्य शास्त्र से संबंधित वीडियो सब चैनल पर उपलब्ध अछि, ओहि सबके जाके अवश्य देखी। आगा देखब हम सब प्रसंख्या 39। प्रसंख्या 39 में अछि शिखरनी थिक। शिखरनी की अछि? एकटा छंद अछि, छंदक भेद अछि शिखरनी तो वह छंद। शिखरनी एकटा वार्णिक छंद अछि, वार्णिक छंदक भेद अछि तो शिखरनी भऽ जायत वार्णिक छंद। प्रसंख्या 39 के सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए प्रसंख्या 40। प्रसंख्या 40 सेहो छंद से संबंधित अछि। एहिमे जे देल अछि वार्णिक होइ छै, वार्णिक की होइ छै तो भऽ जायत छंदक भेद, ऑप्शन डी। प्रसंख्या 40 के सही आंसर ऑप्शन डी, वार्णिक होइ छै छंदक भेद। आगे देखब हम सब प्रसंख्या 41। प्रसंख्या 41 में पुरुष परीक्षाक मैथिली अनुवाद कयने छथि। पुरुष परीक्षाक मैथिली अनुवाद 3 व्यक्ति कयने छथि। ऑप्शन में मात्र एकटा अछि, ऑप्शन बी रमानाथ झा। पुरुष परीक्षाक सबसे पहिल अनुवादक भला चंदा झा, एक बाद रमानाथ झा, उनका बाद सुरेंद्र झा सुमन। पुरुष परीक्षा के संस्कृत से मैथिली में मुख्यतः 3 व्यक्ति अनुवाद कयने छथि, चंदा झा, रमानाथ झा और सुरेंद्र झा सुमन। तो में ऑप्शन में मात्र रमानाथ झा जायल अछि बी में, तो प्रसंख्या 41 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन बी। अगर देखब हम सब प्रसंख्या 42। प्रसंख्या 42 में रघुवंश विभाजित अछि। रघुवंश महाकाव्य अछि जे कालिदास द्वारा लिखल गेल अछि। रघुवंश विभाजित कयल गेल अछि सर्ग में, ऑप्शन सी। रघुवंश कुल 19 सर्ग में लिखल गेल अछि। तो प्रसंख्या 42 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन सी, रघुवंश विभाजित कयल गेल अछि सर्ग में। आगा देखब हम सब 43। प्रसंख्या 43 में तरौनी तालपत्र थिक। तरौनी तालपत्र माने तार के पत्ता पर जे लिखल गेल अछि, जे तरौनी में प्राप्त भेल छल, एहिमे कोन विषय से संबंधित अछि तो भऽ जायत विद्यापतिक आकर स्रोत, ऑप्शन ए। तरौनी तालपत्र जे अछि विद्यापतिक पदावलीक जे अछि आकर स्रोत अछि। विद्यापतिक पदावलीक आकर स्रोत तरौनी तालपत्र। प्रसंख्या 43 के सही आंसर ऑप्शन ए। आगा देखब प्रसंख्या 44। 44 में महुअर बुझे कुसुम रस कब कब कलाओ छलै छल। महुअर बुझे कुसुम रस कब कलाओ छल कहल गेल अछि कोन पोथी में? ई जे रचना अछि से कोन पोथी में अछि तो भऽ जायत ऑप्शन डी कीर्तिलता में। विद्यापति द्वारा ई अभट्ट के रचना पद अछि, अभट्ट में कहल गेल अछि। तो भऽ जायत प्रसंख्या 44 के सही आंसर ऑप्शन डी कीर्तिलता में। फिर आगे देखो हम सब प्रसंख्या 45। प्रसंख्या 45 में दान वाक्यावली लिखने छथि। दान वाक्यावली लिखने छथि विद्यापति, ऑप्शन बी। प्रसंख्या 45 के सही आंसर है ऑप्शन बी, दान वाक्यावली लिखने छथि विद्यापति। आगे देखब हम सब प्रसंख्या 46। प्रसंख्या 46 से 50 धरि गद्यांश देल गेल अछि। गद्यांश के पढ़ि के आंसर देबाक अछि। तो एहिमे प्रसंख्या 46 से 50 धरि के लेल पहिले हम सब प्रश्न के पढ़ि लै छी जे की पूछि रहल अछि, आ गद्यांश के पढ़बा देर काल में ई
ध्यान रहत जे हमरा कोन चीज के जवाब देबाक अछि। प्रश्न के एक बार पढ़ला से भऽ जाइत अछि जे हमरा गद्यांश में की खोजबाक अछि से ध्यान पर रहैत अछि। तो 46 में देल अछि मनुष्यक संपूर्ण जीवनक अभिव्यक्ति होइत अछि। मनुष्यक संपूर्ण जीवनक अभिव्यक्ति कोन चीज होइत अछि से गद्यांश के पढ़ब, ताहिके बाद ज्ञात हैत। फिर आगा अछि 47 में कोनो महाकविक रचना में सबसँ पहिल वस्तु दृष्टिगत होइत से ई जे ओ अपन रचना में रखने छथि। कोन चीज ज्ञात होइत अछि जे ओ अपना रचना में कोन चीज के रखने छथि। 48 में साहित्य समाजक पूर्ति करबा लेल तत्पर रहैत अछि। साहित्य जे अछि समाजक कोन चीज पूर्ति करबाक लेल तत्पर रहैत अछि से गद्यांश के में की कहल गेल अछि, ताहि के हिसाब से प्रश्न मिलत। फिर हिनक मिथिला और बंगालक कोन कथा जे सर्वत्र हिनका अपनेबाक हेतु होड़ मचि गेल अछि। ताहिमे प्रश्न संख्या 49 में किनका अपनाबे के लेल होड़ मचल अछि आ कोन जब मचल अछि, की मचल अछि से देखब। और 50 में हिनक काव्य में मधुर गायन अछि। किनक काव्य में मधुर गायन अछि आ केहन गायन अछि, कोन चीज के गायन कयल गेल अछि से आब गद्यांश पढ़ला से ज्ञात हैत। साहित्य एवं समाज में अन्योनाश्रय संबंध छै। साहित्यक मुख्य स्रोत होइत छै मानव जीवन, मानव जीवनक सुख दुख, आशा आकांक्षा, उत्थान पतन तथा एक शब्द में कहल जा सकै जे मनुष्यक संपूर्ण जीवनक अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा होइत अछि। तें साहित्यक हेतु आवश्यक होइत छै जे ओ समाजक संग डेग में डेग मिला कऽ चले। एहिमे पूछल गेल छल प्रश्न संख्या 46 में जे मनुष्यक संपूर्ण जीवनक अभिव्यक्ति होइत अछि कोन चीज द्वारा, साहित्य द्वारा। साहित्य द्वारा मनुष्यक संपूर्ण जीवनक अभिव्यक्ति होइत अछि। तो प्रश्न 46 के सही आंसर ऑप्शन बी। हम सब देखब इमे अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा होइत अछि, एहिठाम चर्चा कयल गेल अछि। आ फिर 47 में कोनो महाकविक रचना में सबसँ पहिल वस्तु दृष्टिगत होइत अछि जे ओ अपन रचना में छथि। हुनका रचना में कोन चीज रहैत अछि, ताहिमे कहल गेल अछि समाज के संबंधित चर्चा कयल गेल अछि। कोनो महाकविक रचना में सबसँ पहिल जे वस्तु दृष्टिगत होइत से ई जे साहित्य समाजक प्रत्येक मांगक पूर्ति करबा में तत्पर रहैत अछि। तऽ भऽ गेल प्रत्येक मांग के तत्पर करबा में पूर्ति रहैत अछि। 48 में मिल गेल ए, साहित्य समाजक पूर्ति करबा में तत्पर रहैत अछि कोन चीज, प्रत्येक मांग के। तो प्रश्न संख्या 48 के सही आंसर ए। 47 में छूटल अछि। 47 में कहि रहल अछि जे कोन चीज, तो समाज एवं संस्कृतिक चित्र, मानव एवं संस्कृतिक चित्र, मानव के कतौ एखन चर्चा नहीं भेल। सभ्यता एवं संस्कृति चित्र, सभ्यतो के नहीं भेल। परिवारों के कतौ एखन चर्चा नहीं अछि, ताहिमे की अछि, समाज एवं संस्कृतिक चित्र। तो प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर होयत ऑप्शन ए, दृष्टिगत होइत अछि जे ई ओ अपन रचना में रखने छथि समाज एवं सांस्कृतिक चित्र। तो प्रश्न संख्या 47 के सही आंसर हो गेल ए। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 के लेल आगा पढ़ब। यदि कोनो साहित्य में सब प्रकारक अभिव्यक्तिक सामर्थ्यक अभाव छै तऽ ओ विशेष दिन धरि जीवित रहि सकत से संभव नहीं भऽ सकैत अछि। फिर अछि महाकवि विद्यापति आइ मात्र मिथिलेक नहीं, भारते टाक नहीं अपितु संपूर्ण विश्वक समस्त मानव जातिक कवि छथि। हिनक बहुमुखी प्रतिभाक कारणे मिथिला और बंगालक कोन कथा जे ओ सर्वत्र हिनका अपनेबाक होड़ मचि गेल अछि, मई लिखल अछि, ओहिमे भऽ जायत होड़ मचि गेल अछि। एहि लोकप्रियताक प्रधान कारण अछि जे हिनक अलौकिक प्रतिभा एवं विलक्षण
कवित्व शक्ति ओकर और ताहू सँ बेसी कारण अछि हिनक काव्यमे सरस जीवनक मधुर गायन। सरस जीवनक मधुर गायन पर संख्या 50 में देखब हमसब हिनक काव्यमे की अछि, मधुर गायन अछि कोन चीजक, सरस जीवनक। ऑप्शन ए पर संख्या 50 के ऑप्शन ए। एहिमे कहल गेल अछि जे सर्वत्र हिनका अपनेबाक हेतु होड़ मचि गेल अछि। तऽ कतऽ होड़ मचल अछि, तऽ बहुमुखी प्रतिभा के कारण, विद्यापति के बहुमुखी प्रतिभा के कारणे हुनका अपनाबे के लेल समस्त दुनिया में होड़ मचि गेल अछि। तऽ पर संख्या 49 के सेम आंसर भऽ गेल ऑप्शन बी। तऽ एहि तरह गद्यांश के पढ़ि के आंसर देल जा सकैत अछि। ताहिके लेल पहिले प्रश्न के पढ़ि लेब, तऽ ओहिसँ की हैत जे हमरा की खोजबाक अछि से आसानी से भेट जायत। एखन हमसब कुल 50 प्रश्न के चर्चा केलहुँ। वीडियो नीक लागल हुए आइस मैथिली चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तऽ सब्सक्राइब कर ली, आ लाइक आ शेयर करी। जते अधिक सब्सक्राइबर बढ़त एते अधिक हम चैनल पर काज करब आ नीक नीक वीडियो सब लऽ के आब, विभिन्न तरह के टॉपिक पर वीडियो लऽ के आब। तैं अधिक से अधिक सब्सक्राइब करी। जिनका घर में जतेक मोबाइल हुए सब में मोबाइल से ओहिके सब्सक्राइब कर सकै छी। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।